हेलो फोटोग्राफर दोस्तों। आज हम लोग आए हैं अहिल्या नगर में। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे एक्सपो को अटेंड करें, क्योंकि आपको सारे प्रोडक्ट्स को हैंड्स ऑन करने की एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत इजीली मिल जाएगा। चलो आज मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली एक्सपो में होता क्या है। आइए, सबसे पहले कुछ ब्रांड्स जो हमारे साथ जुड़े होते हैं या जितने भी ब्रांड्स हमारे साथ होते हैं उनका सारा ब्रांडिंग किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पे होते हैं, कौन से ब्रांड्स के हिसाब से काम चलता है। हमारा जो एक्सपो हमने रखा हुआ है अभी आज का, जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये है डिजिटेक की तरफ से। इसमें आपको मेजॉरिटी 4 ब्रांड्स मिलेंगे। ऊपर आते ही आप अगर जैसे ही देखोगे तो ये साइड में हमने जैसे एक बैरिकेड है, क्योंकि कोई भी इधर उधर ना जा पाए, सीधे रास्ते से हम लोग चल सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे कुछ एक प्रोटोकॉल जैसे एक सैंपल रखा हुआ है। एडिशनली अगर हम देखेंगे कि आज हम लोग क्या एक्सप्लोर करने वाले, तो यहाँ पे है ट्राईपॉड्स, लाइट्स, बाइनाकुलर्स, एज वेल एज फिल्टर्स, गोबोस, इसके बाद माइक्स। ठीक है, एडिशनली हम लोग देखेंगे स्मोक मशीन, टेलीप्रॉम्प्टर्स, केजेस, मेमोरी कार्ड्स, लाइट्स, माइक, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जैसे हमें जो ज़रूरी होती है, जैसे केजेस वगैरह हो गए, है ना, प्लस पॉडकास्ट माइक्स और बेसिक माइक्स। ये है हमारे पीछे अभी प्योर एक्सपो जो आप देखना चाहते हो। एक्सपो की जो बात होती है कि आपको सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे मिलते हैं, हैंड्स ऑन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, और यहाँ पे जो टेक्निकल पर्सन्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं और हर चीज़ों का प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली इसे माउंट कैसे करना है या कुछ भी करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो जैसे रिंग लाइट है। तो लाइट की जो वैरायटीज़ है, जो हमें सस्ते और महंगे के हिसाब से हम लोग रेंज पकड़ते हैं कि यार मुझे अगर हल्का फुल्का काम करना है या समझ लो मुझे सिर्फ स्टूडियो में बेसिक काम करना है, मुझे घर के लिए चाहिए, तो एक छोटी वाली एलईडी लाइट या रिंग लाइट हमारा बहुत अच्छे से काम करती है। तो दूसरी है अपनी एलईडी रिंग लाइट। रिंग लाइट में जैसे आपका पूरा ब्राइटनेस कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको आराम से मिल जाती है। इसके बाद है ये हमारी पैनल लाइट। पैनल लाइट अगर आप यहाँ से आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एक स्क्वायर लाइट है। स्क्वायर लाइट में अलग अलग वेरिएशंस वाली आपको लाइट मिल जाती है, जैसे आप लेना चाहते हो वैसे। ठीक है, एडिशनली आपको जैसे ये पैनल लाइट्स हो गई, जिसमें ये बांडोर्स आता है, जिसे आप कॉन्सेंट्रेटेड लाइट को बढ़ा सकते हो, जिससे आपका जो शूट करने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये फोकस लाइट्स होती है। एडिशनली अगर आप देखेंगे ये भी अपना एलईडी लाइट ही है, लेकिन इसके अंदर अगर आप ठीक से देखोगे तो ये एक सॉफ्ट बॉक्स लगाया हुआ है, जिससे हमारे स्क्रीन पे जो एक शाइनी इफेक्ट आता था वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। एडिशनली आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने मिलती है। जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल गिम्बल्स है, जैसे ये वाला जो है, ये है जूम का क्रेन 4 कॉम्बो। इसके बाद आता है क्रेन 4E, विबिल 3S, विबिल 3S, विबिल 3E लाइट। बेसिकली इन सारे गिम्बल्स के बाद अगर हम बात करेंगे तो देखिए मार्केट में बहुत से वेरिएशंस होते हैं प्राइसिंग को लेके। जैसे ये वाला जो गिम्बल है स्टार्टिंग वाला, ये 22,000 का है, ये 27,000 का है, ये 35,000 का है, ये 42,000 का है, और ये 55,000 का है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिम्बल्स? तो हमें ये देखने मिल जाता है एक्सपो में, ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग ऐसे एक्सपो में विजिट करते रहे, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपको क्या लेना है, ना कि आपने जो देखा है। आपके देखने में और आपके यूज़ करके फिर बाय करने में बहुत इम्पैक्ट आता है। एडिशनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग फिल्टर्स मिल जाते हैं। जैसे देखिए फिल्टर्स की अगर बात करेंगे तो फिल्टर्स में कितने टाइप के फिल्टर्स आते हैं आपने सुने होंगे। एक होता है यूवी फिल्टर, ठीक है। तो यूवी फिल्टर जिस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये हो गया हमारा यूवी फिल्टर, अपना बेसिक होता है, राइट। ये बेसिक फिल्टर हो गया, ये हो गया बेसिक फिल्टर। अब बेसिक फिल्टर प्लस एमसी प्लस एसटी, ये होता क्या है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। एडिशनली अगर हम देखेंगे, ये हो गया, देखिए इसमें लिखा है वेरिएबल एनडी फिल्टर, है ना। तो इसमें लिखा है देखो 22400, है ना। तो एनडी, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिल्टर्स। तो यहाँ पे हमें सादे फिल्टर्स, एनडी फिल्टर, सीपीएल फिल्टर, पोलराइजर फिल्टर, प्लस मिस्ट फिल्टर, प्लस क्रिएटिव फिल्टर्स। क्रिएटिव फिल्टर्स बहुत कम लोगों को पता होंगे कि एग्जैक्टली क्रिएटिव फिल्टर्स होते क्या है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। क्रिएटिव फिल्टर्स बेसिकली कुछ इस तरह से के होते हैं, ये टाइप के होते हैं, जिसमें हैंडल होता है। बेसिकली ये जो फिल्टर है ना, तो ये बेसिक फिल्टर है। ये बेसिकली क्या है, लेंस के आगे लगता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, तो मेरे बहुत से वेरिएशंस हो गए, राइट। उस हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। जैसे ही अगर आपको कुछ क्रिएटिविटी करनी है, ऑन लाइव करनी है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के फिल्टर्स हमें देखने मिल जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें फील्ड पे डायरेक्टली हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते।
हमें यहीं पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब फील्ड पे हमें एक आइडिया आएगी कि हमें कोई भी शॉट क्रिएट करना है तो किस हिसाब से हम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, तो यहाँ पे है विल्ट्रॉक्स। अगर आपने ये देखा होगा, जैसे ये विल्ट्रॉक्स है, राइट। तो विल्ट्रॉक्स की जितनी भी लेंसेस आती है, इसमें क्या क्या आता है बेसिकली, तो विल्ट्रॉक्स की लेंसेस आती है, फ्लैशेस आते हैं, एडाप्टर्स आते हैं, मॉनिटर आता है, राइट। और ये और बहुत सी चीज़ें लेंसेस आती है। सो बेसिकली देखिए, लेंसेज की बात करेंगे तो कितने से लेके कितने तक की जितनी रेंज होती है, राइट, तो उसकी एक मेजॉरिटी जितने भी बेस्ट लेंसेज होते हैं मार्केट में जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आज के डेट में वाइड एंगल, मिड, पोर्ट्रेट और टेली, सो ये 4 वेरिएशंस माने जाते हैं। सो अगर वैसा देखने के लिए जाएंगे तो जैसे ये वाली है, अभी देखिए ये वाली जो लेंस है ये है 9 mm। दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। तो जब आप ये लगाओगे तो आपको वाइड एंगल में शॉट मिलेंगे, बहुत ही क्रिप्स और बेस्ट शॉट मिलेंगे। इसके आगे जो सबसे ज़्यादा चलती है दैट इज कॉल्ड एज अ 20 mm। तो ये है अपनी फुल फ्रेम लेंस। सो फुल फ्रेम पे जब 20 mm हम लोग माउंट करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा एक वाइड वाला शॉट जो होता है गिम्बल वाला, वो मेजोरिटी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो आती है वो आती है आपकी 50 mm। अब ये है 50 mm, पोर्ट्रेट के लिए ये सबसे अच्छी मानी जाती है। सो ये वर्सेटाइल लेंस है 50 mm। जैसे आपको पोर्ट्रेट करना है या मिड शॉट्स लेने हैं तो ये आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी में जस्ट लाइक कैंडिड वगैरह करते हो तो 85 mm 1.4 ये सबसे अच्छी मानी जाती है प्रो सीरीज में, राइट। इसके अलावा जो डिमांड करती है आज के डेट में, जो सबसे ज़्यादा चलता है, जो फोकल लेंथ चलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ 35 mm 1.2। सो अभी तक हमने जो देखा है 35 mm 1.8 आती थी, 1.4 आती थी, लेकिन अभी 1.2 आ रही है। दिस लेंस इज अ विल्ट्रॉक्स की सबसे टॉप एंड सीरीज है, इसे कहते हैं लैब सीरीज। ये आपकी 90,000 बिलो को कॉस्ट करती है, वो भी 1.2 में। सो दिस इज द बेस्ट लेंस व्हाट आई सी। अगर आप फैशन फोटोग्राफी या प्योर कैंडिड फोटोग्राफी करना चाहते हो तो ये लेंस सबसे बेस्ट है। दिस इज कॉल्ड एज अ 135 mm 1.8 लैब सीरीज विल्ट्रॉक्स। सो 135 mm में आपकी जो एक कंपोजिशन जो होती है वो एकदम एक्सट्रीम क्लोज चले जाएगी। सो आप दूर से भी अगर शॉट ले लोगे तो भी बहुत अच्छा शॉट मिलेगा आपको इसमें। इसके अलावा मॉनिटर्स तो आपको पता ही है, प्लस फ्लैशेस है। फ्लैशेस के बारे में अगर बात करेंगे तो ये है आपका Z1 प्लस फ्लैश। इसे बस हम लोग ऑन कर देंगे। ऑन करते ही यहाँ पे टेस्टिंग है, यहाँ पे हमारा कंट्रोल है। सो जी कितना पावर हमें इसे कंट्रोल करना है। ये एक बार चार्ज करेगी, इसका और अप्रॉक्सीमेटली आपको 16 गाइड नंबर मिलेगा। इसको एक बार हम लोग चार्ज करते हैं तो कम से कम 2,500 से 3,000 फोटोज मिल जाते हैं, जो एवरेज स्टैंडर्ड के हिसाब से बोला जाता है। इसके अलावा जो ये लाइट है, ये वाली जो फ्लैश है, दिस इज कॉल्ड एज अ Z3। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि आपका ऑटो भी है प्लस मैनुअल भी है। तो मैनुअली अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, और ऑटो अगर करना है तो हम ए पे डाल के ऑटोमेटिकली ये अपना कंपनसेशन कर लेगा। इसमें आपको मिलता है कैनन, निकॉन, सोनी, फ्यूजी, चारों माउंट अपने पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर और बात करेंगे तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट व्हाट आई सी। आज के डेट में लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, राइट। अब जब हम शूट पे जाते हैं तो आजकल क्या हो रहा है कि हमें चाहिए क्विक फास्ट सर्विसेज, ठीक है। कभी कभी पावर कॉर्ड का इशू हो जाता है, बोर्ड चले जाते हैं। अगर हम आउटडोर शूट पे रहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, तो दिस इज द वेरी बेस्ट ऑप्शन टू लाइक यू नो लाइक पावर सप्लाई। सो जब भी हम लोग अगर कहीं लाइव इवेंट हो या कोई भी शूट हमें करना हो तो इस पे क्या है कि इसमें आपको दिया गया है दो दो प्लग पॉइंट। इसमें आते हैं 3 वेरिएशंस, एक आता है 800 वॉट, एक आता है 1200 वॉट, एक आता है 2400 वॉट। सो बेसिकली ये वॉट का डिफरेंस क्या होता है, 800 वॉट जो आती है उसमें आपको ये एक ही पॉइंट मिल जाता है। ये है हमारा अभी 1200, इसलिए इसमें आपको 2 पॉइंट है। 2400 अगर आप लोगे तो इसमें 4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। सो मोटा मोटी अगर मैं आपको एक बेसिक बताना चाहूँ, जैसे अगर मैंने एक मैक मिनी ले लिया, ठीक है। मेरा मैक मिनी कैसे होता है, यहाँ पे छोटा सा आराम से सेट हो जाता है, राइट। छोटा सा मैक मिनी में सीधा टाइप सी से कनेक्शन दे दूंगा, ठीक है। एडिशनली एक पावर कॉर्ड मैं मेरे मॉनिटर को दे दूंगा, राइट। तो मेरा कैसे है, ये लगभग 24 आवर्स तक का एक पूरा एक बैकअप दे देगा। अभी अगर हम इसे टर्न ऑन करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या कर रहा है। सो स्क्रीन पे देखिए, ये हो गया ऑन। अभी ये 11 डेज की बैकअप रख रहा है, 68% का ये चार्ज हुआ है। यहाँ से 100 वॉट आउटपुट दिया गया है, 20 वॉट का चार्जर के लिए है, 2 यूएसबी है, और एडिशनली हमारे पास यहाँ पे डीसी चार्जर का ऑप्शन भी दिया गया है। सो डीसी चार्जर वगैरह ये सब कुछ अगर हम पकड़ेंगे तो भी हमें क्या है कि एक साइड में अगर मुझे लाइव एडिट करना होता है और साइमल्टेनियसली मुझे मॉनिटर भी चलाना है, तो ये हमारा सेटअप बहुत अच्छा है कि हम लोग अपने मॉनिटर को कहीं पे भी लेके कैरी करके आसानी से हम लोग
एडिट कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो बैटरीज हमारे पास मिल जाती है। बैटरीज में जैसे जो डबल ए, ट्रिपल ए, रिचार्जेबल वगैरह वो सारी चीज़ें होती है। अलग अलग कैमरास की अलग अलग बैटरीज आती है। ये सबसे बेस्ट टेलीप्रॉम्प्टर है आज के डेट में। रिसेंटली टेलीप्रॉम्प्टर का मेन बेनिफिट क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे क्या बात करनी है, क्या करनी है, किस फ्लो में करनी है, ये हम लोग नॉर्मली बात कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम कैमरा के सामने बात करते हैं तो हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार क्या बात करनी है, या हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं, ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो आप आपके स्क्रिप्ट को प्रॉपरली लिखिए, टेलीप्रॉम्प्टर में आप उसको पोस्ट कीजिए और वहाँ से आप देख के शूट कीजिए। तो जैसे ही आपके सामने टेलीप्रॉम्प्टर आ जाएगा, जैसे अभी आप शूट कर रहे हो तो मैं टेलीप्रॉम्प्टर से भी काम कर सकता हूँ, जिससे मुझे बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इसी हिसाब से हम लोग टेलीप्रॉम्प्टर को यूटिलाइज करते हैं। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे स्मोक मशीन हो गई, ठीक है, ये हो गया हमारा 202। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि मोबाइल पे शूट करता है, राइट, लेकिन अगर कभी बीच में कॉल आ गया तो क्या होगा, आपका जो चल रहा है वीडियो, जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो रिदम है वो कटेगा। तो इसके लिए इन लोग ने एक पॉकेट 3 टाइप वाला डिजिटेक का इन लोग ने 202 डी सी ए, इसका मॉडल नंबर डी सी ए, हाँ DAC 202। सो इसमें बेसिकली आपको 5K रिकॉर्डिंग मिल जाता है, वर्टिकल प्लस हॉरिजेंटल दोनों कर सकते हैं। इसका एक प्रॉपर डेमो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, वो आप देख लीजिएगा, आपको उसमें पता चल जाएगा। एडिशनली यहाँ पे आपके पास एक्शन कैमराज है जो आपको इसमें काम आते हैं अंडर वाटर के लिए। बाकी सब सेल्फी स्टिक एक्सेसरीज अगर आप देखोगे तो वो है। ये है अपने मोबाइल गिम्बल्स। सो मेजॉरिटी लोग मोबाइल गिम्बल पे शूट करते हैं, उनके लिए ये है प्रॉपर कैमरा क्लीनिंग किट। ये हमारा मोबाइल जब हीट होता है ज़्यादा शूट करने के बाद, तो उसके लिए ये आइटम काम आता है। एडिशनली ये है पैटर्न क्रिएशन। ओके, पैटर्न क्रिएशन मतलब जो बैकग्राउंड पे लाइट होती है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, इसमें होगा शायद, हाँ ये देखिए। तो बैकग्राउंड पे जो लाइट्स होती है ना, उनको वेरिएशंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं या बैकलाइट दे सकते हैं। उसके लिए ये टॉर्च वाली लाइट हमेशा काम आती है और इसमें अलग अलग आपको पैटर्न दिए जाते हैं। सो इसमें लगभग आपको 6 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाती है और अप्रॉक्सीमेटली 20 से ज़्यादा आपको मॉडिफायर मिल जाता है। तो अलग अलग पैटर्न के आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। प्लस मेमोरी कार्ड्स होती है, कार्ड रीडर्स हो गए, प्लस माइक्स है। माइक्स में अगर देखेंगे तो बहुत सी वैरायटीज़ है। अगर आप माइक्स की माइक में, सो ये है अपनी सबसे पहली लाइट 6 वॉट वाली, 6 वॉट है ना, नहीं 3 वॉट, 3 वॉट वाली, ये मैक्स सेफ वाली है। अगर आप ठीक से देखोगे इसको तो इसमें आपको वेरिएशंस है, नॉर्मल है, यानी केल्विन ऑप्शन दिया गया है। ये डायरेक्टली फ़ोन के पीछे लग जाएगी, इसी हिसाब से इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। और ये क्या है, पूरा रोटेशन होती है 360। सो अगर आपको फेस लाइट के लिए अगर ज़रूरत है तो आप ये लाइट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्स में देखेंगे तो माइक्स में अपने पास बहुत सी वैरायटीज़ आती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे और अभी देखो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, राइट, तो मेरे रिकॉर्डिंग में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पे ट्रांसमीटर लगाया। मैं अभी माइक जो यूज़ कर रहा हूँ वो है 11, हाँ ये वाला। सो अभी जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज़ DWM-124। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा क्लोज आओगे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर iPhone 15 एंड अबाउ। सो जैसा आपका फ़ोन है अकॉर्डिंगली आप उसको माइक्स भी वैसे ही आते हैं, क्योंकि जब जब टेक्नोलॉजी ग्रो होती है तो जूने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिसक्वालीफाई किया जाता है ना नए चीज़ों के साथ। तो ये क्या करते हैं, जितने भी अपने अपडेटेड फ़ोन है, अपडेटेड फ़ोन के लिए अपडेटेड माइक्स लेने नेसेसरी होते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने पुराना वाला वो 800 रुपये की वायर ली थी, काम कर लिया, ऐसे नहीं होता। और बहुत लोग एडाप्टर लगा के जुगाड़ लगाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिकली जो एग्जैक्टली माइक है वही आप यूटिलाइज करें, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एडिशनली कुछ माइक्स होल्डर माइक्स वगैरह होते हैं, वो आप कर सकते हो। प्लस ये एक है सक्शन कैप। अगर कार पे माउंट करना है या कहीं पे भी, अगर मुझे हेवी कैमरा, मेरा जो प्रोफेशनल कैमराज होते हैं या कोई भी चीज़ मुझे माउंट करनी है तो मैं कर सकता हूँ ईजिली। इसकी जो वेटिंग कैपेसिटी है वो 35 kg है और ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसे कुछ मैनुअली कुछ नहीं है। एक बार बटन दबा दोगे तो ये मैनुअली काम करना चालू कर देगा। एडिशनली ये है एक नेक होल्डर। अभी क्या होता है कि जब भी लोग शूट करते हैं तो क्या होता है कि उसके लिए एक पर्सन ज़रूरी होता है। सो कभी भी अगर आप किसी चीज़ को दिखाना चाहते हो, जैसे अगर मुझे POV शॉट लेना है मेरा, राइट, सो अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं मेरा मैक्सेफ आगे लगा दूंगा, मैक्सेफ पे सीधा मैं प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लूँगा। तो उस हिसाब से ये वीडियोस बना सकते हैं। एडिशनली अगर देखने के लिए जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको कैसे चाहिए उस हिसाब से। सबसे बेस्ट है ये एक आइटम है,
अगर आपको शूट करना है तो ये है मैक्सेफ वाला ऑप्शन और यहाँ पे है क्लिपिंग वाला ऑप्शन। तो जब आप शूट करते हो तो ये अपना हॉरिजेंटल, ये दोनों हैंडल निकाल दो तो ये हो गया अपना वर्टिकल। ठीक है, तो ये दोनों हैंडल निकालते हैं, इसको शिफ्ट करके हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि इसे हमें वर्टिकल यूज़ करना है या हॉरिजेंटल यूज़ करना है। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी मिलती है। गिम्बल में क्या है कि मैक्सिमम रन जो होता है, जो फास्ट रन होता है, तभी गिम्बल मेजॉरिटी आपका स्टेबिलिटी का काम करता है। लेकिन हल्के हल्के मोशन और वॉक के लिए मुझे केज बहुत काफ़ी हो गया है। इसके अलावा छोटी छोटी लाइट ही है। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको वो पैटर्न क्रिएशन जो प्रोफेशनल लाइट्स होती है उनके लिए दिए गए। पीछे कुछ एक्सेसरीज हमने रखे हुए हैं, राइट। उसके बाद कैमरा फ्लैश लाइट हो गई, कैमरा के लिए फ्लैशेस आते हैं। ठीक है, प्लस पोर्टा लाइट है जो ज़्यादातर लोग वेडिंग के लिए यूज़ करते हैं अम्ब्रेला के साथ। रिंग लाइट्स वगैरह है, पैनल लाइट्स है, राइट। एडिशनली हमारे पास सारे प्रोफेशनल लाइट्स हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं जो हमारे चार्म प्रोडक्ट्स है। इनमें आपको बिल्ट इन बैटरी वाले, विदाउट बैटरी वाले, अलग अलग पावर्स के होते हैं। कभी भी देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे, आप नज़दीक आके देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है 100 वाट। ठीक है, 100 वाट के बाजू में क्या लिखा है, केल्विन। उसके बाजू में लिखा है लुमेन्स। इसके बाजू में लिखा है CRI। ठीक है, ये कौन से माउंट का है वो लिखा है। सो कभी भी आप कोशिश कीजिएगा, देखिए कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो 5 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो 5 पॉइंट आपको पता होंगे तो आप आसानी से कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं। जैसे अगर लाइट खरीदनी है तो हम लोग मेजोरिटी क्या देखते हैं लाइट में, एक तो वॉट देखेंगे, ठीक है, कि इसकी पावर कितनी है और इसमें केल्विन है या ये RGB है। इसके अलावा इसका पावर सप्लाई देखेंगे। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं देखते। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये होती है CRI। ये होता है कलर इंडेक्स। बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप पे लाइट आ रही है वो किस हिसाब से आ रही है और कितनी क्वालिटी में आ रही है, बराबर। सो ये आपका CRI इंपॉर्टेंट है, प्लस लुमिनेंस इंपॉर्टेंट है, केल्विन इंपॉर्टेंट है, कितने वॉट की है, और ये बैटरी से चलेगी या पावर से चलेगी। ये 2 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट कुछ मॉडिफायर्स आते हैं लाइट के लिए अलग अलग। तो आप अलग अलग मॉडिफायर्स क्या काम करते हैं, जैसे ब्यूटेडिक्स हो गया, आपके पीछे भी आप देख सकते हैं, वो छोटा वाला एक है तो ये 30 सेंटीमीटर है, उसके बाजू में 65, उसके बाजू में 85, और ये आपका ऑलमोस्ट 120। तो ये अलग अलग मॉडिफायर्स आते हैं जो आपको ग्रुपिंग शॉट या सिंगल शॉट्स के हिसाब से काम आते हैं। एडिशनली अगर आप देखोगे तो ट्राईपॉड्स आते हैं, जो प्रोफेशनल ट्राईपॉड्स है, इनकी हाइट के हिसाब से आप काम कर सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी जो सबसे ज़्यादा जो अभी तक फ्लो में आया है वो है ये वाला। ये है डिजिटेक का 520BH। इसमें 520, 530, 540 3 वेरिएशंस आते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, जैसे अगर आप देख रहे हो कि ये नॉर्मली हमारा 3 लेग स्टैंड है, ठीक है, लेकिन इसका एक बेनिफिट है कि आप इसे ना पूरा ग्राउंड लेवल तक ले जाके रख सकते हो, तो पूरा एकदम ग्राउंड लेवल तक ये काम कर लेगा अगर आपको ग्राउंड लेवल तक करना है तो। एडिशनली ये अभी हाइट इन्होंने ऊपर की है, ये इसे मैं नीचे कर सकता हूँ, इसकी हाइट अप डाउन कर सकता हूँ। एडिशनल अगर मेरी हाइट अभी यहाँ पे है और मुझे यहाँ तक हाइट चाहिए तो मैं इसे क्या करूँगा, बस इसको ओपन कर लूँगा, इसे लॉक कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसे अनलॉक किया, मैं और एक्सटेंड किया तो मुझे इसकी हाइट और चाहिए। अब मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा एंकल वाला चाहिए, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, गिरा सकता हूँ। तो मुझे कुछ इस तरह का शॉट लेना है तो मैं इसे ले सकता हूँ। इसे सीधा करने के लिए बस यहाँ से आप मोड़ के इसको सीधा कर सकते हैं। तो जैसे चाहिए वैसे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एडिशनली ये हेड आप इसमें से रिमूव करके ये जो स्पंच वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको मोनोपॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा है, जो लगभग 5,500-6,000 के आसपास आपको बहुत अच्छा ट्राईपॉड मिल जाता है। इसमें भी बहुत अलग अलग वैरायटी आती है, जैसे फाइबर में आप पकड़ लो, जैसे कि ये फाइबर हो गया, राइट, वो एल्यूमिनियम हो गया। इसके बाजू में ये एक ट्राईपॉड है जो हमें एक बजट फ्रेंडली में मोबाइल के लिए चाहिए। मुझे हल्का फुल्का चाहिए जो घर के काम के लिए यूज़ होगा, एकदम बोलते हैं ना एकदम लाइट वेट इजी टू कैरी, है ना, उस हिसाब से अगर चाहिए तो ये है सबसे बेस्ट ट्राईपॉड। मैं इसे मानता हूँ अभी फिलहाल के लिए, जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें है ना बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर मुझे ये नॉर्मली मैं अभी शूट कर रहा हूँ, राइट, अब इसकी एक्चुअल हाइट है, मैं यहाँ से इसे इंक्रीज कर सकता हूँ, तो ये इसकी एक्चुअल हाइट यहाँ तक है, राइट। तो ये हो गई इसकी ये पूरी हाइट। अगर मुझे इसे अगर मुझे इसे और हाइट में बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे यहाँ से लूज करके यहाँ पे कर लूंगा। और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर मैं नॉर्मली शूट कर रहा हूँ हॉरिजेंटल, ठीक है, मुझे वर्टिकल शूट करना है तो मैं इसे घुमा के इसे सीधा वर्टिकल में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हॉरिजेंटल वर्टिकल ये दोनों हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। अगर मुझे लगा कि यार मुझे यहाँ पे शूट नहीं करना है, ठीक है, मुझे वहाँ पे जाके शूट करना है सिंगल पे,
तो कैसे करेंगे, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। मैं इसे आड़ा भी डाल सकता हूँ ऐसे, तो मेरा ये कुछ इस तरह से मैं शॉट ले सकता हूँ। एडिशनली मैं इसे निकाल के मैं इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो ये मोनोपॉड हो गया, राइट। तो अगर मुझे मोनोपॉड की तरह यूज़ करना है, एक सिंगल स्टैंड, आप अगर समझते हो कि मैं ट्राईपॉड पे शूट कर रहा था अभी, ट्राईपॉड से निकाल के मैंने इसे मोनोपॉड कर लिया, वापस मुझे ट्राईपॉड पे जाना है, सिंपल है, इसे घुमा दो, ये हो गया, लॉक कर देना, और यहाँ से इसे यहाँ पे डाल के आपका ट्राईपॉड वापस कनेक्ट हो गया। सो देखिए कितना टाइम लगा मुझे मोनोपॉड से ट्राईपॉड और ट्राईपॉड से मोनोपॉड पे शिफ्ट होने के लिए, सबसे ईजी है। एडिशनल, और अगर आप ये साइड पे देखोगे तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक बेसिक सेटअप बना के रखा है, जिसमें एक बैकड्रॉप है, यहाँ पे एक डिजिटेक की लाइट लगाई है जो पैनल लाइट है, जिसमें ग्रिड के साथ है, राइट। प्लस हमने यहाँ पे एक गोबो लगाया है जो पीछे पैटर्न क्रिएट कर सकता है। तो पैटर्न के लिए किसे हमने रखा है, इसे मैं ऑन कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ पे आपको ये आ रहा होगा, पैटर्न आ रहा होगा, और मैं यहाँ पे इसको मैं अगर बंद कर दूँ तो देखो आपको पैटर्न प्रॉपरली क्लियरली पता चल रहा होगा, राइट। तो ये है इसका पैटर्न, ये देखो हिल रहा है, ये पैटर्न है। जैसे जैसे आप इसमें अलग अलग पैटर्न डाल सकते हो। लाइट का कैसे, आपको जहाँ से डेंसिटी चाहिए आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये एक सी स्टैंड है, सी स्टैंड पे मैंने एक 250 वाट की लाइट डाल दी, उसके आगे मैंने गोबो डाल दिया जो बैकग्राउंड पे जाएगा, फोरग्राउंड पे मेरी जो प्रोफेशनल लाइट है वो आ जाएगी। अगर आप सामने से देखोगे, सामने साइड से, तो आपको देखिए एक फील पता चलेगा कि जो हम लोग इससे पहले जो अभी हम लोग ये पूरा राउंड मारा, उस क्वालिटी में और ये क्वालिटी में कितना डिफरेंस पड़ रहा है। ट्राई करना उसे 35 mm पे डालो सर, जूम करो, और थोड़ा सा ब्लॉक शॉट ले लेना पीछे क्लोजअप पे। तो अगर मैं लगभग यहाँ पे बैठ जाता हूँ, सो क्वालिटी की बात करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइट जो काम करती है वो आपकी नॉर्मल COB लाइट और ये नहीं कर पाती। तो अगर आपको अच्छी लाइट चाहिए तो मैं ये चाहता हूँ कि आप विज़िट किया करो, देखा करो, और जितने भी मार्केट में लाइट्स अवेलेबल है, देखो लाइट सारी अच्छी होती है, बस डिपेंड करता है कि हमारी नीड कितनी है। अगर मेरा 250 का एरिया है, ओके, तो फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, अगर मेरा 250 का एरिया है तो मेरे लिए आधा टन का AC बहुत हो जाता है। वैसे ही लाइट का होता है कि हमारा जो एरिया है, जो स्पेस है, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, वैसे आप इसकी लाइटिंग को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल हम लोग और देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप आपने देख लिया, ये है इसका ड्राई कैबिनेट। जितने भी हमारे गैजेट्स हैं, राइट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसे हम लोग ठीक से रखने के लिए ड्राई कैबिनेट्स आते हैं। इसमें बहुत अलग अलग वैरायटी आती है, जैसे ये 30 लीटर हो गया, 20 लीटर हो गया, ये 30 लीटर हो गया, राइट। उसके अलावा हमारे वहाँ पे अगर आप देख रहे हो, वहाँ पे 55 लिखा हुआ है ना। तो बेसिकली ये अलग अलग ड्राई कैबिनेट आते हैं। ड्राई कैबिनेट का मेन पर्पस क्या होता है कि आपकी जो लेंसेज और इक्विपमेंट्स होते हैं, इनमें फंगस और ड्यूरेबिलिटी इनकी कम हो जाती है बिकॉज ह्यूमिडिटी की वजह से। तो उनको सेव करने के लिए ये ड्राई कैबिनेट्स आते हैं। और एक चीज़, यहाँ पे जो अगर आप ये सेटअप देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप आपका फ़ोन माउंट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे बंदा बैठा है, यहाँ पे फ़ोन माउंट कर लिया। नीचे देखो हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है, ये भी डिजिटेक का ही है, 154 की क्वालिटी में, ठीक है। ये वाईफाई पे चलेगा, आप इसमें कुछ भी प्ले कर लो, ये एंड्रॉयड और iOS दोनों सपोर्टेड है, मिरर कास्टिंग वगैरह सब कर सकते हैं। तो इसे अगर मुझे अनबॉक्सिंग वीडियो अगर मुझे बनानी है तो मैं इसे क्या करूँगा, मोबाइल को इसके अंदर माउंट करके यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट दे दूंगा। सो मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ना प्रोफेशनल ट्राइपॉड ना कुछ। मैंने बस इसे यहाँ पे माउंट कर दिया, यहाँ पे मैंने एक लाइट लगा दी, और यहाँ पे मैंने मेरा फ़ोन माउंट कर दिया, तो मेरा काम हो गया ईजी। फ़ोन लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ये है, मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे माउंट किया, इसे हम करते हैं ऑन, इसे करते हैं कैमरा ऑन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब मैं शूट करूँगा मेरा खुद का, तो मैं यहाँ से कैसे इसे यहाँ से लूज़ कर लूँगा, मैं जो एंगल चाहिए मैं वो एंगल में शूट कर सकता हूँ। अगर मुझे टेबल टॉप का शॉट चाहिए तो मैं इसे क्या कर लूँगा, इसे एक्सटेंड कर लूँगा, थोड़ा सा वाइड से दिखाना, ये मैंने कर दिया ऐसे, ये आ गया ऐसे, ये लगभग कुछ इस तरह का से। अभी आप मेरा शॉट देख सकते हैं, यहाँ पे आगे आके देखो, तो ये मेरा हो गया टॉप एंगल शॉट। सो अगर जब भी मुझे कुछ भी शूट करना है या मुझे कुछ भी दिखाना है तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैंने ये टॉप एंगल शॉट लगा दिया, तो मैं इसको ठीक से लगा देते हैं अपन, ये लगा दिया मैंने टॉप शॉट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैठ के ना
इसके सारे फीचर्स के बारे में बताना है या कुछ भी करना है, मुझे गाइडेंस देनी है, या मुझे किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको बताना है पोर्ट्स के बारे में, तो आप थोड़ा सा क्लोज आके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको ये कैसे दिखेगा। राइट, तो अगर आपको टॉप शॉट करना है तो आप टॉप शॉट कर सकते हैं। राइट, ये हो गया आपका टॉप शॉट। अब मुझे करना है मेरा पर्सनल वाला, तो मैं इसे क्या करूँगा, बस इसे रोटेट कर लूँगा, सीधा कर लूँगा मेरे हिसाब से। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल। सो जब भी अगर मैं कोई भी ब्लॉग वीडियो बनाना चाहता हूँ लाइक दिस, तो हम लोग बता सकते हैं कि यार प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं और हम उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सो ये एकदम आसान तरीका होता है। अभी तक तो मैंने यहाँ पे लाइट नहीं लगाई है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लाइट लगा दूंगा मेरा काम हो जाएगा। सो दिस इज द वे वी आर शोइंग द प्रोडक्ट्स। ओके, थैंक यू।